हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद होगी आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आपका फिर से एक बार स्वागत है आपके डी के रियल सक्सेस चैनल पर। मैंने पिछला मॉक टेस्ट डाला था कि आप के लिए बहुत बेटर होगा। उसमें प्रीवियस ईयर के हरियाणा जीके के बहुत सारे क्वेश्चन भी थे। आपने बहुत सारों ने नहीं देखा, एक ने ही देखा होगा या दो ने अच्छे से, और किसी ने नहीं देखा। अब जो पढ़ेगा उसके लिए डालूंगा, इसलिए मैं बीच बीच में नहीं डालता क्योंकि बच्चे पढ़ते नहीं, तो मैं क्या करूँ। ठीक है, पर अब मेरे को लग रहा है कि जो पढ़ रहे हैं, एक पढ़ रहा है वो भी बहुत है मेरे लिए। ठीक है, आपसे कोई मतलब नहीं है, देखो मत देखो, पढ़ो मत पढ़ो, जब एग्जाम आएगा ना जब दिखाऊंगा मैं कि कहाँ कितना बोला था। ठीक है, आज जनरल अवेयरनेस पढ़ेंगे हम, जीएस जिसको बोलते हैं। उसमें हमारा टॉपिक रहेगा इतिहास। इतिहास से स्टार्ट करेंगे हम। ठीक है, ध्यान से पढ़ेंगे बिल्कुल, आज स्टार्टिंग से बिल्कुल जीरो से। तो आज का टॉपिक आपका जनरल अवेयरनेस में रहेगा, जिसको आप जीएस बोलते हैं। ठीक है जी, जिसको आप जीएस बोलते हैं। जीएस में इतिहास पढ़ेंगे हम सबसे पहले। इतिहास, इतिहास। ठीक है जी, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए इतिहास क्या होता है। जैसे हम अपने कहते हैं कि हमारे पूर्वजों ने ये किया, हमारे जो बीत गए उन दिनों में क्या हुआ, वही हमारा इतिहास है जो बीत चुका है और उसको हम करंट में पढ़ रहे हैं। ठीक है, वो हमारा क्या है, इतिहास। ठीक है, तो इतिहास, इतिहास के जनक किसे कहा जाता है जी, ये क्वेश्चन आया भी है। इतिहास के जनक किसे कहा जाता है, तो ये क्वेश्चन है जी। क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे बताता चलूंगा जो आए हुए हैं एसएससी में भी, एचएससी में भी, दोनों में। ठीक है, इतिहास के जनक, आप कॉपी लेके बैठ जाना, नोट डाउन करते रहना। कॉपी लेके नोट डाउन करते रहना साथ साथ, बाद में मत करना। ठीक है, इतिहास के जनक किसे कहा जाता है जी, इनको कहा जाता है हेरोडोटस को। किसको कहा जाता है जी, ये हेरोडोटस को। ठीक है, इनको इतिहास का जनक कहा जाता है। तो हेरोडोटस कौन थे जी, हेरोडोटस एक फारसी साम्राज्य में इनका जन्म हुआ। क्या है, एक फारसी साम्राज्य में इनका जन्म हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था, इनका जन्म हुआ था जी, इनका जन्म 494 ईस्वी पूर्व में हुआ था जी। पूर्व मतलब ईस्ट क्राइस्ट, बिफोर ईस्ट क्राइस्ट। ठीक है, कब हुआ था, 494 ईस्वी पूर्व में इनका क्या हुआ, जन्म हुआ था। किनका, हेरोडोटस। और हेरोडोटस कौन है, इतिहास के जनक, जन्मदाता। ठीक है, हेरोडोटस को एक नाम हो रहा है इनका, पेपर में आ जाएगा। अब नहीं याद रहे तो पढ़े तो ढंग से पढ़ना चाहिए ना। हेरोडोटस को संस्कृत में क्या कहा जाता है, संस्कृत में इनका नाम, संस्कृत में नाम। वैसे अब तक एसएससी तो ये एसएससी ने हेरोडोटस ही दिया है, एचएससी का भाई साहब कुछ नहीं पता। हेरोडोटस ना दे के संस्कृत का नाम दे दे, फिर तो संस्कृत का नाम भी याद रखेंगे आप। हेरोडोटस को संस्कृत में क्या कहा जाता है जी, हरिदत्त। क्या कहा जाता है इनको, हरिदत्त कहा जाता है हेरोडोटस को संस्कृत में। ठीक है, इनको ये नाम हो गए। फारसी साम्राज्य में जन्म हुआ था, 494 ईस्वी में पूरा हुआ था, और इतिहास के जनक ही हैं, मतलब जनक दाता है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन मिलता है, कई बार, बहुत बार मिलता है, और हेरोडोटस ही पूछा जाता है, इतिहास के जनक। एक सिंपल सा 2 क्वेश्चन के मार्क होता है एसएससी में। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। इतना नोट डाउन कर लिया होगा आपने। नेक्स्ट, अब देखो, इतिहास ये नहीं है हम जो सिंधु सभ्यता पढ़ते हैं सीधा, उसके बाद हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता पहले, फिर सिंधु सभ्यता, जो सभ्यताएं हैं, उसके बाद ऋग्वेद, फिर चंद्रगुप्त मौर्य, चालुक्य, पांड्य, ये सारी हिस्ट्री है। पर हम सीधा कहां से स्टार्ट कर देते हैं भाई, हम पढ़ते हैं सीधा हड़प्पा सभ्यता से। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं मानता हूँ।
पर उससे पहले भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अब जो पैटर्न हुआ ना एसएससी का, उसमें पूछ रही है इससे क्वेश्चन, ठीक है। इसमें इतिहास को 3 भागों में बांटा गया जी। कितने भागों में बांट दिया गया है? इतिहास को 3 भागों में बांट दिया गया है, ठीक है। उन तीनों के नाम क्या है, जल्दी से लिखेंगे। प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, इसको बोलते हैं प्री हिस्टोरिकल पीरियड, ठीक है। और एक सेकंड जी आपका आज्ञातिहासिक काल, आज्ञातिहासिक काल, ठीक है। और उसके बाद जी ऐतिहासिक काल, उसके बाद क्या है, ऐतिहासिक काल, ठीक है, हिस्टोरिकल पीरियड, ठीक है। ये याद रखेंगे आप। इतना हो गया, ऐतिहासिक काल, आज्ञातिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल। अब इनके देखो कैसे मिला। प्रागैतिहासिक काल वो है जी जिसमें हमें कोई भी मतलब लिखित में सबूत ना मिला, जिसमें कोई भी लिखित में साक्ष्य नहीं मिले, ठीक है। सबूत मतलब साक्ष्य नहीं मिले। यहाँ पर कौन रहते थे प्रागैतिहासिक काल में? कौन रहते थे जल्दी बताएंगे? आदिवासी थे ना जो लोग, वो रहते थे। उनको कोई लिखना ही नहीं आता था, उनको पढ़ना नहीं आता था, बोलना ही नहीं आता था, तो भाषा का साक्ष्य कहां से मिलता, ठीक है। तो ये लिखित में कोई साक्ष्य नहीं मिला जी, यहां से लिखित में कोई भी साक्ष्य नहीं मिले, ठीक है जी। इसलिए प्रागैतिहासिक काल हो गया। 9th-10th में भी होता है एनसीईआरटी में, उसको भी देख लेना। प्रागैतिहासिक काल लिखित साक्ष्य नहीं होते, इसलिए क्या है ये प्रागैतिहासिक काल हो गया। आदिवासी थे, यहाँ पे उपकरण बने जी। आदिवासी ने पत्थर से बनाया था ना तीर, वो तीर होता है उसके आगे वो गोल सा लगा होता है, वो पत्थर से बना होता है, बहुत नोकीला। आग होती थी उस टाइम, आग में उसको ज्यादा मतलब रखा जाता था, उसके बाद बनता था वो, ठीक है। तो उपकरण थे जी, यहाँ पे उपकरण बने, औजार बने, ठीक है। यहां से औजारों की शुरुआत हुई जी। कहां से? प्रागैतिहासिक काल से औजारों की शुरुआत हुई, ठीक है। पर लिखित में साक्ष्य नहीं मिले। कौन से काल से? प्रागैतिहासिक काल से लिखित साक्ष्य ही नहीं मिले। इतना आगे होगा समझ में। आज्ञातिहासिक काल जी, आगे, आगे मतलब आधा, आगे मतलब आधा, ठीक है। आधा जी मतलब लिखित में तो साक्ष्य मिल गए, लिखित में साक्ष्य मिल गए, यहाँ पे लिखित में साक्ष्य मिल गए, ठीक है। ये लिखित में साक्ष्य मिले पर हम इसको पढ़ नहीं पाए। क्या? हम इसको पढ़ नहीं पाए। अपठनीय हो गए जी ये। क्या है? अपठनीय, न पढ़ने योग्य। पढ़ने योग्य तो थे बट हमें पढ़ नहीं पाए, सॉरी, हम पढ़ नहीं पाए, हम पढ़ नहीं पाए, ठीक है जी। देखो यहाँ पे लिखित में साक्ष्य नहीं मिले थे, यहाँ पे मिल गए पर पढ़ नहीं पाए, तो आधा काम हो गया ना। यहाँ पे लिखित में तो साक्ष्य मिले पर पढ़ नहीं पाए। इसका बेस्ट एग्जांपल बताओ जल्दी से। आज्ञातिहासिक काल का बेस्ट एग्जांपल कौन सा होगा आपका? सिंधु सभ्यता। कौन सा होगा? सिंधु सभ्यता आपका बेस्ट एग्जांपल होता है जी, सिंधु सभ्यता, ठीक है। यहाँ पे हमें लिखित में साक्ष्य तो मिले बहुत सारे पर हम इसको पढ़ नहीं पाए। समझ में आ गया होगा इतना। ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल है जी जिसमें आप पढ़ते हैं प्राचीन काल, एंशिएंट हिस्ट्री, मध्यकालीन इतिहास, और आधुनिक, ठीक है।
ये चंद्रगुप्त मौर्य वाले, फिर अंग्रेज वगैरह आए, ठीक है। ये मतलब यहाँ पे सॉरी, इस वो मुस्लिम आए, यहाँ पे जो अंग्रेज वगैरह आए, ठीक है। ये क्या है हमारा ऐतिहासिक काल। सिंधु सभ्यता तक क्या है आगे ऐतिहासिक काल। इसमें ऋग्वेद वैदिक सभ्यता से स्टार्ट होता है जी। ऐतिहासिक काल कहां से स्टार्ट हो जाता है? वैदिक सभ्यता से। वैदिक सभ्यता से क्यों जी? क्योंकि हमने वहां से ऋग्वेद स्टार्ट होते हैं हमारे, और ऋग्वेद क्या है? पढ़ने योग्य है, ठीक है। जो भी हमने पढ़े हैं ऋग्वेद, ठीक है, वैदिक सभ्यता से स्टार्ट हो जाता है वो। समझ में आ गया होगा इतना तो। प्रागैतिहासिक काल जिसमें लिखित में साक्ष्य नहीं मिले, औजारों की शुरुआत हुई, ठीक है। प्रागैतिहासिक में लिखित में साक्ष्य मिले पर पढ़ नहीं पाए। ऐतिहासिक काल में वैदिक सभ्यता से शुरुआत है, जिसमें हम सारे तीनों बुक पढ़ते हैं, प्राचीन इतिहास, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। मिटा दो इसको, रफ कर दो, नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो जी, 3 पार्ट तो पढ़ लिया हमने। सबसे पहले वाला पार्ट उठाएंगे हम पहले, प्रागैतिहासिक काल, क्योंकि एसएससी अब पूछ रही है इसमें से क्वेश्चन। प्रागैतिहासिक काल, ठीक है। इसको ये भी बोलते हैं, इसके दूसरे नाम से भी जाना जाता है, पाषाण काल भी कहा जाता है जिसको। क्या कहा जाता है? पाषाण काल। पाषाण काल भी कहा जाता है। पाषाण काल क्यों कहा जाता है? औजारों की शुरुआत हुई, ठीक है। इतना आ गया होगा समझ में। अब प्रागैतिहासिक काल को, जैसे हिस्ट्री को 3 भागों में डिवाइड किया गया, प्रागैतिहासिक काल को भी 3 भागों में डिवाइड किया गया, ऐसे 3 भागों में, ठीक है। कौन कौन से हैं? एक तो है पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। दूसरा जी मध्य पाषाण काल। तीसरा है नव पाषाण काल। ठीक है, इससे बाहर कुछ नहीं मिलेगा एसएससी में भी और एचएससी में भी, ठीक है। किसी भी एग्जाम देके देख लेना, नव पाषाण काल, पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल, ठीक है। अब साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगाया करो, जो टॉपिक पढ़ाया जाए उसकी, ठीक है। वैसे संडे में मूक में करवाई देता हूं मैं। ये हो गए, देखो मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल जी, इसमें मतलब ध्यान से देखिए, ये मतलब जो सबसे पहले था, सबसे प्राचीन पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, फिर नव पाषाण काल, ठीक है। नौ में अभी जो होते हैं ना, 9 से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, और मध्य से। इसमें 3 पार्ट बने जी, पूरा पाषाण काल में भी कितने भागों में बांटा गया? 3 भाग में। देखना, एक तो नीमन, पूरा पाषाण काल, इसको बांट रहा हूं पूरा पाषाण काल को। देखो पाषाण काल है इसके पीछे, इसमें पूरा पाषाण काल मतलब इसको बांट रहा हूं, ठीक है। इसके डिवाइड है जिसके नाम के उत्तर आपने 6ठी 7वीं पढ़ी होगी। हेडिंग ध्यान से देखो, नीमन पुराषाण काल, एक है जी आपका मध्य पूरा पाषाण काल, ठीक है, और उसके बाद है उच्च पूरा पाषाण काल, ठीक है। आप जैसे मैंने बनाया है वैसे कॉपी पे जल्दी से उतार ले।
प्रागैतिहासिक काल को भी क्या कहा जाता है? पाषाण काल कहा जाता है जी। 3 भाग में डिवाइड किया गया है। आप जैसे वैसे कहा गया था पहले प्रागैतिहासिक काल और इतिहास को पहले बांटा गया प्रागैतिहासिक काल, उसके बाद आगैतिहासिक, फिर ऐतिहासिक में। इसमें प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया, पूरा पाषाण काल, फिर उसके बाद मध्य और फिर नव। ठीक है, इसमें 9 पाषाण काल है। ध्यान से देखो, पाषाण है इसके पीछे। अब पूरा पाषाण काल को इनको नहीं बांटा गया, बस एक इसको बांटा गया है। ठीक है, और किसी इन दोनों को नहीं बांटा गया। तो पूरा पाषाण काल को पढ़ लेंगे आज। निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पाषाण काल। आज हमारा टारगेट ये रहेगा, ये पढ़ने का। ठीक है, कल उन दोनों को पढ़ देंगे, मध्य को और नव पाषाण काल को। ठीक है, तो हमारा प्रागैतिहासिक काल खत्म हो जाएगा। उसके बाद चलेंगे आगैतिहासिक पर, सिंधु सभ्यता पर। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता पर। उतार लिया होगा आपने, बना लिया होगा। रफ कर दूं, वीडियो रोक के बना लेना भाई साहब। जैसे जैसे नोट करवा रहा हूं वैसे वैसे करते जाना, कोई भी पेपर में आपके क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, तो हमारा क्या पढ़ना है? पूरा पाषाण काल। पहले पूरा पाषाण काल, ये पढ़ना आज हमने। ठीक है, ये किसका पार्ट है? पूरा पाषाण काल प्रागैतिहासिक काल का, जिसमें औजारों की शुरुआत हुई। ठीक है, उपकरणों की। ये क्या लिखित साक्ष्य मिले? नहीं जी, लिखित साक्ष्य इसमें मिले नहीं। ठीक है, तो पढ़ते हैं इसको। इसको पाषाण काल भी कहा जाता है। ठीक है, इसको सबसे प्राचीन काल भी कहा जाता है। सबसे प्राचीन, सबसे प्राचीन या सर्वप्रथम काल। समझ गए? जो पहले वो आया होगा वही तो सबसे पुराना होगा। सेंटर पे जा रहे हैं, नया सेंटर खुला और सबसे पहले आप गए, आपके बाद आए जा रहे हैं, तो सबसे पुराने कौन है? आप, प्राचीन। ठीक है, सर्वप्रथम काल। दूसरा, इसमें साक्ष्य मिले जी। एक तो ये बताएंगे सबसे पहले, एक क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन कैसे आता है? सबसे पहले साक्ष्य कहां से मिले, कहां से मिले और किस काल से मिले? सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल से साक्ष्य मिले जी। कहां से? प्रागैतिहासिक काल से। एक तो ये हो गया सीधा सा, भाई सबसे पुराना प्रागैतिहासिक है, वहीं से साक्ष्य मिले। उसने साक्ष्य पूछा, यानी बोला लिखित साक्ष्य। कहां से मिलेगा जी? प्रागैतिहासिक से। और प्रागैतिहासिक में सबसे पुराना कौन है? पूरा पाषाण काल। तो कहां से मिले होंगे? पूरा पाषाण काल से। ठीक है, अब निम्न उच्च, सॉरी निम्न मध्य उच्च वो तो बाद की बात है, पर पूरा पाषाण काल दिया होगा उसमें। ठीक है, पूरा ही पाषाण काल में मिले थे। ठीक है, अंदर डीपली नहीं ज्यादा जाएगा वो। तो सर्वप्रथम पाषाण, क्वेश्चन ये है आपके लिए, क्वेश्चन लिख देता हूं मैं। सर्वप्रथम पाषाण काल के साक्ष्य कहां से मिले? ठीक है, आपको ऑप्शन में मिलेगा पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, थर्ड उच्च पाषाण काल। और डी में मिलेगा उपरोक्त सभी या इनमें से कोई नहीं। आया हुआ क्वेश्चन। ठीक है, इनमें से सर्वप्रथम पाषाण काल के साक्ष्य कहां से मिले जी? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पूरा पाषाण काल से। सबसे प्राचीन है, आगे होगा, थोड़ा दिमाग से भी क्वेश्चन हो जाता है। पूरा पाषाण काल से। अब बात तो ये हो गया, आपने टिक कर दिया। अब थोड़ा और क्वेश्चन पूछ ले, पूरा पाषाण काल से कहां से मिले जी? कहां से मिले ये भी देख लेते हैं। कहां से मिले ये, कहां से मिले साक्ष्य? जल्दी बताएंगे। तो उस जगह का नाम है जी पल्लवापुरम।
पलवरम, ठीक है। यहां से इसके साक्ष्य मिले जी। ये किस जगह पड़ती है जी? मद्रास में। कहां पे पड़ती है जी? मद्रास में पड़ती है, ठीक है। आगे होगा क्वेश्चन। उसके बाद कब मिले? 1863 में, ठीक है। एक और, किसने इसके साक्ष्य की खोज की? रॉबर्ट ब्रूट फुट ने, ब्रूट फुट, ठीक है। इनने क्या है? इनके खोज की। देखो, पुरापाषाण काल सबसे प्राचीन काल है, एक तो ये बात होगी। सर्वप्रथम साक्ष्य कहां से मिले? पुरापाषाण काल से। पाषाण इसमें बोलेगा ध्यान से, देखो पाषाण काल के बोले इसने। सर्वप्रथम पाषाण काल के साक्ष्य कहां से मिले? पुरापाषाण काल से। कहां से मिले? किस स्थान से? पलवापुरम मद्रास से। कब मिले? 1863 ईस्वी में, रॉबर्ट ब्रूस फुट ने, ठीक है जी। इतना तो आ गया होगा समझ में। ये रफ कर देता हूं मैं, यहां से कर दो, यहां पे इतना आ गया होगा समझ में, ठीक है। एक चीज के और साक्ष्य मिले जी पुरापाषाण काल से, बहुत इंपॉर्टेंट, शिवालिक पहाड़ियों के, शिवालिक पहाड़ियों के साक्ष्य, ठीक है। शिवालिक पहाड़ियों के साक्ष्य भी कहां से मिले? पुरापाषाण काल से, ठीक है। ये भी बहुत बार क्वेश्चन आता है, शिवालिक पहाड़ियों के साक्ष्य कहां से मिले? पुरापाषाण काल से। और कब मिले? जैसे इसमें हमने सन पढ़ा, तो इसमें भी पूछेंगे कब मिले जी? 1935 में, 1935 में, ठीक है। यहाँ 1863 में ये दूसरा मिला था। नोट करते रहना, क्वेश्चन देख लो, एक भी छूट जाए तो जैसे नोट करा रहा हूं वैसे नोट्स बनाना और वैसे ही पढ़ना, ठीक है। और रीडिंग लिखते रहना। 1935 में, ठीक है। उसके बाद ये तो हो गया, शिवालिक पहाड़ियों के साक्ष्य मिले पुरापाषाण काल से 1935 में। किसने ढूंढे जी? यहाँ पे भी तो नाम था, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल। सीजीएल थोड़ा कम पूछता है, सीएचएसएल बेचारा नाम पूछता है या सन पूछने लग गया, ठीक है। तो अपना बेस्ट दो, अच्छी बात है। तो किसने जी? डी टेरा एंड पीटरसन, पीटरसन ने, ठीक है। शिवालिक पहाड़ियों के साक्ष्य मिले, ठीक है। सन ने शिवा भगवान को ढूंढ लिया, कब? 1935 में, ऐसे याद रख लेना, ठीक है। ये होगा पुरापाषाण काल की बात, इससे बाहर नहीं मिलेगा, ठीक है। पुरापाषाण काल में अब देखो, पुरापाषाण काल में हमने इसको 3 पार्टों में डिवाइड किया था। कौन कौन से जल्दी बताएंगे? एक तो निमन पुरापाषाण काल, निमन पुरापाषाण, निमन पुरापाषाण काल, ठीक है। उसके बाद मध्य, इसके बाद मध्य पुरापाषाण काल, ठीक है जी। और एक है उच्च पुरापाषाण काल, ठीक है, ठीक है। इतना आ गया होगा समझ में। तो ये 3 पार्टों में डिवाइड है। किसको बांट दिया गया? पुरापाषाण काल को। अब ध्यान से देखेंगे क्या क्या है। निमन पुरापाषाण काल में से बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है कि सर्वप्रथम मानव की खोपड़ी के साक्ष्य कहां से मिले? मानव की खोपड़ी के जो ये दिमाग होता है उसके साक्ष्य कहां से मिले? तो मानव की खोपड़ी के साक्ष्य
जल्दी से लिखेंगे। मानो की खोपड़ी के शक से, खोपड़ी के शक से निम्न पुरापाषाण काल से मिले। उसके बाद लिखेंगे कहां से मिले जी? नर्मदा घाटी के, नर्मदा घाटी के, ठीक है, नर्मदा घाटी के सीहोर, नर्मदा घाटी के मध्य प्रदेश के, मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के, सीहोर जिले के हथनौर गांव में, ये पूछा जाता है जी हथनौर गांव कौन सी घाटी? नर्मदा। और किस चीज के साथ से मिले? मानव की खोपड़ी के कौन से काल में? पुरापाषाण काल में। पुरापाषाण काल में कौन से पुरापाषाण काल में? तो निम्न में। ठीक है, सारा क्वेश्चन मैंने डिटेल में समझा दिया। ठीक है, मध्य पुरापाषाण काल में जी एक घाटी है, इस घाटी का नाम बता दूंगा मैं आपको, तुंगबंदरा, तुंगबंदरा घाटी। ठीक है, जो जो इंपॉर्टेंट है वो बता रहा हूं। इसमें तुंगबंदरा घाटी है, ये रहेगा आपको याद। इसमें तो ये साक्ष्य मिल गए। इसमें क्या साक्ष्य मिला? इसमें साक्ष्य मिला जी भीमबेटका, भीमबेटका, भीमबेटका की गुफाएं है जो, भीमबेटका की गुफाएं, गुफाएं है जो, उसमें 200 से अधिक, 200 से अधिक लोगों के रहने के साक्ष्य मिले जी, रहने के साक्ष्य। ठीक है, भीमबेटका की गुफाओं में क्या मिला? 200 से अधिक लोगों के रहने के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, ये इसमें इंपॉर्टेंट है। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ है ये कमेंट में बताएंगे आप। ठीक है, इसमें जी इंपॉर्टेंट क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है जी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है। भीमबेटका की गुफाएं में रंग के साक्ष्य किस काल में मिलते हैं? तो उच्च पुरापाषाण काल में। एक तो ये क्वेश्चन। ठीक है, एक मिनट रुकेंगे सब। सॉरी, उच्च भीमबेटका की गुफाओं में किस चीज के साक्ष्य मिले हैं जी? एक तो 200 लोगों के रहने के, ठीक है, और एक जी रंगों के, किस चीज के? रंगों के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, रंगों के साक्ष्य किसमें मिले हैं? उच्च पुरापाषाण काल में जी। ठीक है, इसमें कौन कौन से रंगों के साक्ष्य मिले हैं जी? तो इसमें भीमबेटका की गुफाओं में, भीमबेटका की गुफाओं में, के गुफाओं में किस रंग के साक्ष्य मिले हैं? लाल और हरे, गहरे रंग, गहरे रंग के। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, लाल और हरे गहरे रंग के, और एक मानव की खोपड़ी वाला। ठीक है, तो ये हथनौर गांव में है। ठीक है जी, ये सब कुछ बता दिया है। उसके बाद देखेंगे एक और आता है क्वेश्चन, इसकी संस्कृति के बारे में पढ़ लेते हैं। संस्कृति कौन कौन सी है यहाँ पे? संस्कृति, तो यहाँ पे एक संस्कृति है जी चापर चापलिंग, चापर चापलिंग संस्कृति। ठीक है, और एक वाली ये संस्कृति सीहोर, सीहोर। ठीक है जी, ये दोनों संस्कृति के नाम याद रखेंगे, ये यहाँ पे पाई जाती हैं। एक क्वेश्चन इसमें बहुत ही, दो क्वेश्चन है जी इससे बहुत इंपॉर्टेंट। एक क्वेश्चन ये बहुत, ये है किसका युग था जी? नियमंडरों का, नियमंडरों का युग था।
ठीक है, ये क्वेश्चन रिसेंटली एसएससी 2000 सीएचएसएल 2020 में आया कि किसका युग था ये, मध्यपुरा निमंडरों का युग कौन सा था, मध्यपुरापाषाण काल। ऐसे ऐसे था कि मध्यपुरापाषाण काल में किसका युग था, तो निबंडर युग था, या क्वेश्चन को उल्टा कर तो निबंडरों का युग था, मध्यपुरापाषाण काल। ये क्वेश्चन आया हुआ है, बता दी मैंने ये सारे क्वेश्चन जो जो जैसे जैसे आए हैं। थर्ड जी, इसमें मैंने कहा था औजार मिले, औजार मिले थे ना इसमें संस्कृति में, प्रागैतिहासिक ऐतिहासिक में। तो इसमें कौन कौन से औजार थे जी, वैदक, खुरचनिया, खुरचनिया, ज्यादातर खुरचनिया यूज होती थी, ठीक है, वैदक और खुरचनिया। ठीक है, ये क्वेश्चन भी, ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, ये वाला, इसमें से ज्यादातर ये पूछे गए। ठीक है, और पुरापाषाण काल में सिर्फ पढ़ा दिया, और जो हिस्ट्री के जो जनक थे उनके बारे में भी अच्छे से करा दिया है, और जो मैंने डिवाइड करके दिखाया वो भी ऐसे करके 3 पार्ट में वैसे करके देखना। ठीक है, वैसे ही करना है। उम्मीद होगी ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करा करो। थैंक यू ऑल ऑफ यू।